हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स तो आपको पता ही है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। अब इस वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एक है तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? मीथ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 है तो इसके लिए हम मिथ यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर कार्बन एटम्स चेन में हमारे पास 2 हैं तो हम इथ यूज़ करते हैं। 3 हैं तो प्रॉप। ठीक है, 4 हैं तो ब्यूट। 5 हैं तो पेंट। ठीक है, 6 हैं तो हैग्स। 7 हैं तो हेप्ट। 8 हैं तो ऑक्ट। 9 हैं तो नॉन। 10 हैं तो डेक। ठीक है, इसको डेक पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आपने देख लिया कि हमारे पास अगर एक कार्बन एटम है तो उसके लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज़ करते हैं? मिथ। ठीक है, अगर 2 हैं तो इथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हैग्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। ठीक है बच्चों, अब इससे आगे बताऊंगा मैं। अगर चेन में हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो इस प्रीफिक्स में हम एन लगा देते हैं। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड है तो हम इन लगा देते हैं, ई एन ई। अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो हम आइन लगा देते हैं। ठीक है, इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा आपको। अगर कार्बन की चेन में, हाइड्रोकार्बन की चेन में सिंगल बॉन्ड हो तो हम इस वर्ड के बाद, इस प्रीफिक्स के बाद एन लगाते हैं। अगर डबल बॉन्ड होगा तो इस प्रीफिक्स के बाद हम इन लगा देते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इस वर्ड यानी कि इस प्रीफिक्स के बाद हम आइन लगा देते हैं। आइए एग्जांपल लेते हैं। ये हमने एग्जांपल ली है। 3 कार्बन की चेन है। ठीक है, 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हमने प्रीफिक्स क्या यूज़ करना है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, प्रॉप। ठीक है, अब इस स्टेप में मैंने बताया है कि चेन में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो हम प्रीफिक्स के बाद एन लगा देते हैं। तो इसमें हर जगह सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी, तो हम एन लगा देते हैं। इसका नाम हो गया प्रोपेन। ठीक है, अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं।
ये दूसरी एग्जांपल है। 3 कार्बन की चेन है तो पहले तो प्रोप ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन, तो इन लगा देंगे। इसका नाम हो गया प्रोप इन, इसका प्रोप एन, इसका प्रोप इन, ठीक है बच्चों। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है बच्चों, इस चेन में भी 3 कार्बन एटम है, 1 2 3। तो पहले तो इसके लिए भी हम प्रोप ही लिखेंगे, ठीक है। अब इस चेन में ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आयन लिखते हैं, इसका नाम है प्रोपाइन, ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग करेंगे, ठीक है। सैचुरेटेड मीन्स सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है बच्चों। अगर कोई बच्चा घर में, उसको हम सोनू कहते हैं, ठीक है। सपोज कोई बच्चा ले लो, घर में हम उसको हम सोनू कहते हैं, ठीक है। स्कूल में उसको सोहन सिंह कहते हैं, ठीक है। ये बच्चे के 2 नाम आ गए, एक सोनू, एक सोहन सिंह, ठीक है। सोनू उसको घर में बोलते हैं, सोहन सिंह उसको स्कूल में बोलते हैं, ठीक है। तो सोहन सिंह इसका ऑप्शन नेम आ गया, ठीक है। ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 2 नाम होते हैं, एक तो होता है कॉमन नेम, दूसरा होता है ऑफिशियल। इसको आप आईयूपैक नेम कह सकते हो, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक बच्चे की एग्जांपल ली, कोई भी बच्चा ले लो, मैक्सिमम बच्चे होते हैं जिनके 2 नाम होते हैं, एक घर का नाम होता है, एक ऑफिशियल नाम होता है, ठीक है। तो घर के नेम को हम कॉमन नेम कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी 2 नाम होते हैं, एक कॉमन नेम, एक ऑफिशियल। इसको आप आईयूपैक नेम भी कह सकते हो, ठीक है बच्चों। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो ऑफिशियल नेम है, ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री द्वारा दिया गया है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो ऑफिशियल नेम है, इट इज गिवन बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इन 1958, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो ऑफिशियल नेम है, मतलब सिस्टमेटिक नेम, ये किसके द्वारा दिया गया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसी को आईयूपैक कहते हैं, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो सिस्टमेटिक नेम है, ठीक है, यानी कि ऑफिशियल नेम है, वो किस द्वारा दिया गया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री द्वारा दिया गया है, ठीक है। इसको आईयूपैक कहते हैं, ठीक है। तभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 2 नाम होते हैं, एक कॉमन नेम, एक आईयूपैक नेम, ठीक है। जैसा कि मैंने बच्चे की एग्जांपल में आपको समझाया था कि बच्चे के 2 नाम होते हैं, एक घर में पुकारते हैं, एक ऑफिशियल नाम होता है, स्कूल का नाम होता है।
तो वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के भी दो नाम होते हैं, एक कॉमन नेम, एक आईपैक नेम। ठीक है, आईपैक नेम मतलब ऑफिशियल नेम किसने दिया है उसको? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री द्वारा दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हम लेंगे CH4। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम्पल लेंगे। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर एक कार्बन है तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? मिथ लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात बताई थी, अगर उसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं तो एन लिखते हैं। तो इसमें तो सिंगल बॉन्ड ही होंगे। इसको अगर ओपन करके देखेंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर है, सिंगल बॉन्ड ही है, तो इसका नाम है मीथेन। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? एक कार्बन है तो मिथ लिख लिया हमने, फिर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिए, बन गया मीथेन। ये इसका आईपैक नेम है। ठीक है, और कॉमन नेम भी यही है। ठीक है, इसका यानी कि मीथेन का, CH4 का मीथेन आईपैक नेम भी है और कॉमन नेम भी है। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं। ये ले लिया हमने, इसकी नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो कार्बन हैं, तो दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम? इथ लिखते हैं। ठीक है, टू कार्बन है हमारे पास, तो इसके लिए इथ लिखते हैं। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो आ गया एन, सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लिखते हैं। ठीक है, तो इसका नाम है ईथेन। ये इसका आईपैक नेम है। ठीक है, और कॉमन नेम भी यही है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम CH3 CH2 CH3। ठीक है बच्चों, इसमें तीन कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, तो तीन कार्बन एटम्स के लिए हम लिखते हैं प्रॉप। ठीक है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड्स हैं, उसके लिए हम लिखते हैं एन। तो प्रॉप प्लस एन मिलके बन गया प्रोपेन। ठीक है बच्चों, ये यानी कि प्रोपेन इसका आईपैक नेम है और यही इसका कॉमन नेम है। ठीक है, ठीक है बच्चों, मैं दोबारा समझाता हूँ। इसमें इस कंपाउंड में तीन कार्बन एटम है, 1 2 3। तो तीन कार्बन एटम के लिए हम प्रॉप लिखते हैं, फिर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखते हैं। तो इसका नाम आ गया, अगर इसको मिला के प्रोपेन बन गया, ये इसका नाम है। ठीक है, तो यही इसका आईपैक नेम भी है और कॉमन नेम भी है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हमने CH4 का नाम डिस्कस किया, CH3 CH3 का नाम डिस्कस किया, ये हमारे पास मीथेन है, ये ईथेन है, फिर ये डिस्कस किया, इसका नाम प्रोपेन है। ठीक है बच्चों, इनमें ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर इनमें हम ब्रांचिंग करेंगे, ब्रांचिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे हाइड्रोकार्बन डिस्कस करेंगे, उनका नाम डिस्कस करेंगे जो ब्रांच्ड हैं। ठीक है, जिनमें ब्रांचिंग पॉसिबल है, जैसे ब्यूटेन आ गया, पेंटेन आ गया, हेक्सेन आ गया। ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।